रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर यूके विजिट पे हैं और वो लंदन गए हुए थे। एक बहुत अजीब सा घटना वाकया सामने आता है कि उनकी गाड़ी के सामने कोई एक खालिस्तानी आता है और उनके सामने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ता है, हमारे तिरंगे को फाड़ता है। ये कितना अजीब लगता है ना कि जस्ट अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर या यूके का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आता है और उसके सामने कोई यूके का झंडा फाड़ दे तो उसे कैसा लगेगा। और ये कहते हैं कि ये उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो भी हैं, सो ऑन सो ऑल, जो भी हैं इनके। जस्ट थिंक दैट कि एक डेकोरम होता है, कोई भी हो, चाहे लोअर लेवल का आदमी हो, चाहे जैसा भी हो, कोई स्टेट विजिट पे आ रहा है तो उसकी एक सिक्योरिटी होती है, उसकी एक कर्टेसी होती है, एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है। आप आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको उसी टाइम पे प्रोटेस्ट करना है, उसी के सामने प्रोटेस्ट करना है। क्या ये यूके यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने होने देता? क्या ये जर्मनी के चांसलर के सामने होने देता? गजब की हिपोक्रेसी है। अगर कल को यूएस या फिर कोई अदर ऐसा कंट्री जो इनके बहुत फेवर के, इनके फ्रेंडली कंट्री हैं, अगर वो इनके यहाँ पे स्टेट विजिट पे जाते हैं, क्या वो इसी तरह की सिक्योरिटी उनको देंगे? ये ना अजीब तरह का यूके का ना एक मेंटालिटी उनकी बन गई है भाई, कि वी आर सुपीरियर्स, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, हम उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे हम कुछ भी गलत करेंगे, हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और रिसेंटली यही हुआ है। कल को अगर एस जयशंकर सर जिस तरह से वो सामने आ गया, कल को वो एक टेररिस्ट हो सकता था, वो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता, कुछ भी कर सकता था, फिजिकली अटैक कर सकता था। अगर थोड़ा उसको चांस मिलता तो मे बी वो फिजिकली अटैक भी कर सकता। मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत सीरियसली उठाना चाहिए, बहुत सीरियसली इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और देखो, अगर आप अपने स्टैंड को स्ट्रांगली नहीं रखोगे ना, तो दुनिया में कोई भी कंट्री आपका स्टैंड, ना ही यूएस आएगा ना ही फ्रांस आएगा आपका फेवर लेने के लिए, ठीक है? अगर आप अपने राइट्स को खुद नहीं सिक्योर करोगे। इनके जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में है ना, इनको सिंपल सी बात है, इनकी सिक्योरिटी हटाओ। इनके घर के सामने जो पब्लिक टॉयलेट पहले बन रहा था ना, उसको बनने देना चाहिए। और इनकी जो पूरी सिक्योरिटी है, इनका पूरा जो डेकोरम है, बहुत मुस्कुराते हुए दिल्ली की गलियों पे निकलते हैं, इनको छोड़ा जाए कि एक बार ये जाम में फंसे दिल्ली के, तब इनको समझ में आएगा कि डेकोरम क्या होता है। और रही बात इस समय अगर देखा जाए ना, तो यूके की स्थिति तो यूरोपियन यूनियन को देखा जाए तो एक टाइम पे देखा जा सकता है कि हाँ, हम उनके साथ ट्रेड डील करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारा, बहुत ह्यूज अमाउंट में उनके साथ ट्रेड होता है। यूके अपने हिस्टोरिकल सबसे वनरेबल मोमेंट पे हैं। अगर देखा जाए, ना ही वो ईयू का पार्ट हैं और ना ही वो किसी तरह की ऐसी फेवरेबल पोजीशन इंजॉय करते हैं जहाँ पे वो हमें कुछ सिखा सके या फिर हम पे वो डोमिनेट कर सके। रही बात स्टूडेंट्स का, हमारे लोग यूके में हैं, देखो यार, अगर वहाँ पे वो है ना, तो वहाँ पे वो फ्री का नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छी खासी उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो अगर उन्हें परेशान करेंगे ना, तो वो उन्हीं की इकॉनमी को प्रॉब्लम होगी। हमारे लिए तो अच्छा है, वो हमारे इंडिया में आए, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। और रही बात, यूके को इस माइंडसेट से निकलना चाहिए ना कि इंडिया हम कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, चुपचाप सुन लेगा, सह लेगा, ऐसा नहीं है। टाइम हैज़ गॉन, जो पुराना समय था वो बीत चुका है। अब इस टाइम पे इंडिया इज़ अ ग्रोइंग सुपर पावर, ओके। और आने वाले टाइम में हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे। काफ़ी सारे देश हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमसे हमारी बातें भी चल रही हैं उनसे। यूके के साथ भी चल रही थी, इन्होंने खुद ही टाला। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा इनके साथ बहुत पहले हो जाता था, बट इन्होंने ही इस चीज़ को टाल मटोल किया और अभी तक वो साइन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ना, तो आने वाले समय में इनको भी हमारे मार्केट का फ्री एक्सेस मिलेगा, बहुत लोअर कॉस्ट पे, बहुत कम टैरिफ्स के साथ इनको हमारे मार्केट का एक्सेस मिलेगा। और मुझे लगता है ना कि इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ पे,
हमारे जो भी डिप्लोमेट्स वहाँ पे हैं ना, उनको भी जो स्कॉटलैंड जो यूके से अलग होना चाहता है, अलग होने की जो डिमांड कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनकी रैली में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, और उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको खुल के सपोर्ट करो। फिर इनको समझ में आएगा ना कि किसी कंट्री को तोड़ने की जब बात होती है, वो किस तरह से चुभती है, जब ये इनके साथ खुद होगा। और यूके के लोगों को भी समझना होगा कि अपने लीडर्स बहुत समझदारी के साथ चूज करें। जो ये बाहर के लोग आके जिस तरह से ये यूके पे एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस वो कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ के जो भगोड़े हैं ना, वहाँ पे जाके वो सेफ फील करते हैं। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट जिनको टेररिस्ट कहती है, उनके लिए तो वो सेफ हेवन बना हुआ है। और ये लोग जिस इकॉनमी में जाएंगे ना, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन ही करेंगे, उस सोसाइटी को डिस्टॉर्ट करेंगे। अभी तो रिसेंटली मामला भी आए थे बहुत सारे कि ग्रूमिंग गैंग और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो लोग जुड़े हुए थे। तो ये ना कहीं भी आपको पॉजिटिव साइन किसी भी सोसाइटी में नहीं डालेंगे, ये ऑलवेज अ नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ ही सोसाइटी को हार्म करते रहेंगे। यूके इज़ करंटली डाइंग। जो एक ब्रिटिश एम्पायर एक टाइम पे, जो भी ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर ये लोग सोचते थे ना, वो लिटरली अब मर रहा है धीरे धीरे। और ये आने वाले टाइम में अगर ये अभी भी नहीं संभलते हैं तो ये बहुत नुकसान करेगा इनको आगे। रही बात इस घटना के मामले में, तो मैं तो यही कहूँगा, इस चीज़ को जितना हाई लेवल पे उठाया जाना चाहिए उठाया जाए। और साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ ना कि दुनिया का कोई कन्वेंशन हो, कोई भी रूल रेगुलेशन हो, आपकी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी पे जब क्वेश्चन मार्क उठता है, तो आप अपने आवाज़ को जितना स्ट्रांगली उठा सको उठाओ। कोई नियम कानून कुछ मायने नहीं रखता। सबसे पहले हमारी सोवर्निटी, हमारी इंटीग्रिटी आती है, देन आफ्टर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा।